हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? हंगरी देश की। कैटालिन नोवाक यह हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस पार्टी से थी? फिडेस पार्टी से थी। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाला, मतलब इन्होंने बाल उत्पीड़न के जो दोषी थे उनको माफ कर दिया था उनकी सजा, तो उनको अब पछतावा हो रहा होगा। उसी पछतावे के लिए इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। गिल्टी फील हो रहा होगा, तो ये उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। हंगरी, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी में घास के मैदान को कहा जाता है पुस्ताज। यहाँ पे डेन्यूब नदी बहती है, यहीं पर इस नदी के पास ये पुस्ताज घास के मैदान मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपेक, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओपेक इससे अभी हाल ही में बाहर हो गया है अंगोला। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी बगदाद में। हेडक्वार्टर है वियना में, लेकिन स्थापना हुई थी बगदाद में। इसमें 12 देश शामिल है। अंगोला बाहर हो गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड डेनमार्क, या किस प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप पर है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसमें यशपर्णो ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया हंगरी बुडापेस्ट में। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर खिताब, इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु में। विजेता बने हैं सुमित नागल और उप विजेता बने हैं लुका नार्दी, या इटली के हैं। विजेता बन गए हैं सुमित नागल। नेक्स्ट है आपका FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। रोम किस नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। 16 अक्टूबर 1945 को FAO इसकी स्थापना होती है, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट आपका डेविस कप, इसका संबंध है टेनिस से। डेविस कप के विजेता भी हाल ही बना है इटली। नेक्स्ट आपका मोटो GP रेस, पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में। विजेता बने हैं मार्को बेचेजी, इटली के हैं। मोटो GP रेस, इसका टाइटल स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल लिमिटेड। नेक्स्ट आपका विसुवियस और एटना ज्वालामुखी, यह कहाँ पर है? इटली में है। 19वां जो एशियन गेम्स हुआ था, इसका टाइटल स्पॉन्सर अमूल दूध पीता है इंडिया। नेक्स्ट है आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्टाम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, इसका खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स US ओपन 2023, इसका विजेता कौन है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 अभी हुआ है, लेकिन ये US ओपन पिछले 2023 वाला है। तो इसके विजेता कौन बने थे? नोवाक जोकोविच। और फीमेल विजेता कौन है? कोको गॉफ। ये USA की हैं और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoit यार, तो वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? इसका संबंध है वायरस से, विषाणु से। अलास्का पॉक्स यह क्या है? विषाणु से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी पहली बार कहाँ देखी गई? अलास्का में देखी गई, इसीलिए इसका नाम है अलास्का पॉक्स। अलास्का किस प्रायद्वीप पर है? कनाई प्रायद्वीप पर है और USA का प्रांत है। यह पहला घातक मामला यहीं पर देखा गया, अलास्का में। पॉक्स क्या होता है? DNA वायरस से होने वाला जो होता है रोग, वो होता है पॉक्स। जैसे मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसको चेचक हम लोग कहते हैं। भारत इससे मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स लल्लन टॉप। स्मॉल पॉक्स, इसका वैक्सीन किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। पोलियो मुक्त भारत कब हुआ? 2014 में हुआ। मलेरिया फ्री अभी हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश हुआ है? कैप वर्डे। रुबेला फ्री भूटान और तिमोर लिस्ते हुआ है। ट्रेकोमा ये आँख की बीमारी होती है, इससे फ्री कौन हुआ? इराक हुआ है। बर्ड फ्लू फ्री हो गया है भारत। अब यहाँ पर देखिए, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19, स्मॉल पॉक्स, ये सारे वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है आपका DNA, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका बहुलक कौन होता है? DNA का बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड।
ये देखिए ये हेलिक्स मॉडल है। इसको देने वाला कौन है? वाटसन और क्रिक। इसीलिए इनको 1962 में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देखिए ये डीएनए है और आरएनए, इन दोनों में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिन। इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब यहाँ पर देखिए सब तीनों सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन यहाँ थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या है? यूरेसिल। यही अंतर है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यह शुरू की गई थी 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके तहत 1 करोड़ परिवार को उनके छत पर सौर लगाया जाएगा, सोलर जो पैनल होता है, उसके तहत प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध होगी। अभी हाल ही में जो पीएम सूर्योदय योजना था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और रखा गया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये जो घर पे जो सौर पैनल लगेगा, इसके लिए उसमें भी बहुत वो पैनल महंगा आता है, तो इसके लिए सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी। निवेश कितने का होगा? 75,000 करोड़ का, और टारगेट क्या है? 40 गीगावाट रूफटॉप मतलब छत पर सोलर ऊर्जा। 40 गीगा यहाँ पे होगा 40 गीगावाट। नेक्स्ट है आपका गीगा 10 पे पावर 9 किलो, 10 के पावर 3 मेगा, 10 के पावर 6। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया जाता है, विश्वकर्मा जयंती, और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी बर्थडे रहता है, इस दिन स्टार्ट किया जाता है। इसमें 18 ट्रेड शामिल है। नेक्स्ट आपका मिष्टी योजना मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है। मैग्रोव वनस्पति ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? इंडिया में, सुंदरवन। नेक्स्ट आपका मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह कब स्टार्ट किया जाता है? यह स्टार्ट किया जाता है 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। नेक्स्ट आपका जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया जाता है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट किया जाता है, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अहलान मोदी कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी यूएई में किया गया, क्योंकि पीएम मोदी अभी हाल ही में यूएई में गए थे BAPS हिंदू मंदिर का शुभारंभ करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, अहलान मोदी कार्यक्रम। यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनका मतलब उनको एकीकरण करके एक मंच पर उनसे बातचीत की है। इसी कार्यक्रम का नाम है अहलान मोदी कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका रेमिटास प्रेषित धन, सबसे ज़्यादा जो प्रेषित धन है दूसरे मतलब देश से जो भारत में आता है धन, उसको कहा जाता है प्रेषित धन। तो इसमें नंबर मतलब दूसरे देश से धन लेने के मामले में जो आता है, भारत पहले स्थान में है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, विश्व की पहली हवाई टैक्सी कहाँ प्रारंभ की गई है? यूएई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई है? दुबई में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? यह मनाया गया 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया, और इस साल का थीम है रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने, शिक्षित करने, मतलब यही इसका थीम है। नेक्स्ट है आपका रेडियो, इसकी खोज किसने की थी? मार्कोनी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, राष्ट्रीय महिला दिवस, यह भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। इस दिन सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे रहता है। सरोजिनी नायडू यह भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की बनी थी राज्यपाल। नेक्स्ट आपका कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट आपका मिर्गी दिवस एपलेप्सी, यह कब मनाया गया? 12 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? कतर देश ने। कतर देश, यहाँ पर दहारा कंपनी थी, यहाँ पर 8 पूर्व नौसैनिक जो ऑफिसर थे ये काम करते थे, तो इन पर मतलब इल्ज़ाम लगा कि ये जासूसी का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद ये 8 पूर्व नौसैनिक थे, इनको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। बाद में ये होता है कि इनकी मौत की सज़ा कम कर दी जाती है, फिर भारत एक्शन में आता है तो मौत की सज़ा कम कर दी जाती है। अब यहाँ पर इन सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया है। 7 तो वापस आ गए हैं भारत, एक भी आ जाएगा, मतलब वो भी रिहा हो गया है।
नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया गया था कतर दोहा में। शुभंकर है लाइव। विजेता बना अर्जेंटीना, उप विजेता बना है फ्रांस। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोन मेसी, गोल्डन बैट का अवार्ड किलियन एम्बापे। कतर की राजधानी है दोहा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक इसको पास कर दिया गया है, तेलंगाना विधानसभा से पास कर दिया गया है। इसके तहत जो हुक्का पार्लर है वो बंद कर दिए जाएंगे। तंबाकू उत्पादन उसके विज्ञापन पे भी रोक है, विज्ञापन भी बंद कर दिया गया है। मतलब ये जब आ जाएगा, गवर्नर का साइन हो जाएगा तब, और जो नहीं मानेगा उसको 7 वर्ष की सजा भी मिलेगी। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन अभी बने हैं? रेवंत रेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीट है 117 और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में स्वस्थ परियोजना किसने प्रारंभ की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। स्वस्थ परियोजना प्रारंभ किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। किस पर काम करेगा? स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा पर काम करेगा और इसका यूज नैनो टेक्नोलॉजी पर भी किया जाएगा। इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप परम कामरूप सुपर कंप्यूटर यह स्थापित किया गया आईआईटी गुवाहाटी में। जो अमित तकनीक ये किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जंजीबार तंजानिया में। और स्थापित किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है और इसकी पहली हेड बनी है प्रीति अगलायम। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल। स्टेम यहाँ पर जो महिला है इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने वाले हैं अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप उद्गम पोर्टल, यह लॉन्च किया आरबीआई ने लावारिस धन का पता लगाने के लिए। इनकॉर ऐप, सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऐप जो पोर्टल है इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, ये जो ऑनलाइन एंट्री के लिए ई एंट्री। मासी पोर्टल बाल संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्री ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का किया अनावरण। फ्रेंड्स, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। हमको देखना है अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। इसका ट्रिक है जो 1 से 5 6 अनुसूची, 1 से 6 अनुसूची के लिए ट्रिक है स्पोर्ट्स। यहाँ पर देखिए यस से स्टेट और यूटी, वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर, या पहले स्टेट था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनते हैं। और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय 1 में हो जाता है। इसका उल्लेख है अनुसूची 1 में। स्टेट और यूटी का उल्लेख है अनुसूची 1 में। वेतन भत्ते इसका उल्लेख है अनुसूची 2 में। शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में। ओथ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति गवर्नर इनका शपथ छोड़ के सबका उल्लेख है अनुसूची 3 में। 8 से राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है इसका उल्लेख है अनुसूची 4 में। टी से ट्रिब्यूनल, अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन है उसका उल्लेख है अनुसूची 5 में। यस से स्पेशल स्टेट, 4 स्टेट है स्पेशल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और इसका ट्रिक याद करना है तो रम पीकर मेघा ने मेरी आस पूरी की। रम मतलब मिजोरम, मेघा मतलब मेघालय, आस मतलब असम, पूरी मतलब त्रिपुरा। तो अनुसूची 6 में 4 जो स्पेशल स्टेट है इनके बारे में उल्लेख है। अब देखिए अनुसूची 7। अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है? सूची जो लिस्ट होती है जैसे संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, इसका उल्लेख है। वर्तमान में संघ सूची में विषय है 100, संवर्ती सूची में विषय है 52 और राज्य सूची में विषय है 61। नेक्स्ट आपका अनुसूची 8, इसमें लैंग्वेज इसका उल्लेख है। यहाँ पर देखिए यल लैंग्वेज का 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है? भाषा का। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। देखिए 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी। फिर उसके बाद 3 भाषा जोड़ी जाती है 16वीं, 17वीं, 18वीं। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर उसके बाद 4 भाषा जोड़ी जाती है 19, 20, 21, 22। 92वां संविधान संशोधन 2003 और इसका ट्रिक है बोडो, मास, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची इसमें क्या है?
जो पहला संविधान संशोधन होता है इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, इसके तहत अनुसूची 10 जोड़ी जाती है दल बदल विधेयक इसको रोकने के लिए। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 तब जोड़ी जाती है और यह पंचायती राज से संबंधित है। इसमें विषय है 29 और यह लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 74वां संविधान संशोधन 1992। नगर पालिका इससे संबंधित है अर्बन बॉडी से और इसमें विषय कितने हैं? 18। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। मुझे वो उसकी कॉपी नहीं मिल रही थी, सॉरी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, तो इसलिए मैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करा दे रही हूँ। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अनुसूची 9 इसके तहत जोड़ी जाती है, भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन बनती है, इसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, नागालैंड राज्य बनता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी जाती है अनुसूची 8 में। 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। और इसी के तहत शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था इसको राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची का विषय बनाया जाता है। और इसी के तहत भाग 4A अनुसूची 51A ये जोड़ा जाता है और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य रहते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपको 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति का अधिकार। यह पहले मौलिक अधिकार था लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया जाता है, लीगल राइट बनाया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल लाया जाता है, अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। 61वां संविधान संशोधन 1989 वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, इसमें विषय कितने हैं? 29 है और यह पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 ये जोड़ा जाता है, अनुसूची 12 जोड़ी जाती है और इसमें विषय 18 है और यह नगर पालिका से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका 89वां संविधान संशोधन 2003 NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है और अनुच्छेद 338A जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका वर्तमान अनुसूची में, वर्तमान जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितने भाषा है? 22। नेक्स्ट आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति से संबंधित है, भाग 9 भी जोड़ा जाता है। 99वां संविधान संशोधन 2015 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC, यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST लाया जाता है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है आपका 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना की जाती है और अनुसूची 338 भी जोड़ा जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 EWS आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनको 10% आरक्षण दिया जाता है। 104वां संविधान संशोधन 2019 SC ST इनके सीट का आरक्षण मतलब 10 साल का विस्तार दिया जाता है जो आरक्षण है, और एल्गो इंडियन इनके आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 105वां संविधान संशोधन 2021 सामाजिक आर्थिक आयोग, मतलब कौन सी कास्ट OBC में रहेगी इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगी। नेक्स्ट आपका 106वां संविधान संशोधन 2023, यह नवीनतम संविधान संशोधन है। बिल नंबर पूछे तो 128वां बिल नंबर है, महिला आरक्षण से संबंधित है, इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।